जय श्री राम जी। आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल धार्मिक भजन कीर्तन बरवाला में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज एकादशी है, तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी को एकादशी की कथा सुनाएंगे, जो कि पौ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसका नाम सफला एकादशी है। तो कथा शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध कि जिन्होंने हमारे YouTube चैनल धार्मिक भजन कीर्तन बरवाला को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, ताकि आप सभी को ऐसी ही धार्मिक भजन कीर्तन और कथाएं सुनने को मिले। तो आइए, जैसा कि आप सभी को हर एक वीडियो में मैं एकादशी व्रत की महिमा सुनाता हूं, तो आज भी एकादशी व्रत की कथा शुरू करते हैं। व्रत एवं उपवास से मन के साथ साथ आत्मा भी शुद्ध हो जाती है। व्रत एवं उपवास में आहार का त्याग एवं सात्विक भोजन का विधान है, इसलिए उपवास आरोग्य एवं दीर्घ जीवन की प्राप्ति का उत्तम साधन है। जो व्यक्ति नियमित रूप से व्रत एवं उपवास करते हैं, उन्हें उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। उपवास के महत्व को तब आधुनिक विज्ञान भी स्वीकारने लगा है। उपवास की महिमा का वर्णन करते हुए नारद पुराण में तो यहाँ तक लिखा है कि गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, माँ के समान कोई गुरु नहीं, भगवान विष्णु के समान कोई देवता नहीं और व्रत उपवास जैसा कोई तप नहीं है। सभी व्रतों में एकादशी के व्रत को सर्वोपरि माना गया है। प्रत्येक माह में 2 एकादशी होती हैं। वर्ष भर में 24 एकादशी होती हैं। अधिक या मलमास में 2 एकादशी अतिरिक्त पड़ती हैं, जिन्हें पुरुषोत्तम एकादशी कहा जाता है। इस प्रकार कुल 26 एकादशी मानी जाती हैं। ये सभी एकादशी अपने अपने नाम के अनुसार श्रेष्ठ फल देने वाली होती हैं। एकादशी का व्रत रखने, विधिपूर्वक महात्म्य कहने, सुनने और तथा भगवान विष्णु का व्रत पूजन करने से मनुष्य के सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में भगवान विष्णु के धाम के लिए प्रस्थान करता है। जो पुण्य चंद्र सूर्य ग्रहण में स्नान व दान से प्राप्त होता है, जो पुण्य अन्न जल ग्रहण, श्रवणदान, भूमिदान, गौदान, कन्यादान तथा अश्वमेध आदि यज्ञ करने से मिलता है, जो पुण्य तीर्थ यात्रा और कठिन तपस्या से प्राप्त होता है, उससे भी अधिक पुण्य एकादशी का व्रत रखने से मिलता है। इसलिए हमें एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। तो आइए आज के एकादशी सफला एकादशी की व्रत कथा शुरू करते हैं। श्री युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, पौ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसी दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है? यह सब बात समझाइए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, मैं तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देता हूँ। अब आप इस एकादशी का महात्म्य प्रेमपूर्वक सुनो। पौ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। जो एकादशी के प्रग देवता श्री नारायण स्वयं है, इस एकादशी का पूर्व में लिखी विधि के अनुसार ही व्रत करना चाहिए। नारायण जी की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य एकादशी व्रत कथा मेरा पूजन करते हैं, वे मेरे धाम को प्राप्त करते हैं। सफल एकादशी में मुझे ऋतु के अनुसार फल अर्थात नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि अर्पण करते हैं और उन्हें धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्पादि से मेरी 16 प्रकार से पूजा करते हैं। जो पुण्य मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से मिलता है, वह पुण्य भक्तिपूर्वक रात्रि जागरण कर इस एक सफला एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। हे राजन, अब आप सफला एकादशी की व्रत कथा ध्यानपूर्वक सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नामक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। इन पुत्रों में सबसे बड़ा लंपक नाम पुत्र महापापी था। वह हमेशा पर स्त्रीगमन और वेश्याओं के यहाँ अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह सदैव देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि जनों की निंदा किया करता था। जब वह उसके पिता को अपने बड़े पुत्र के बारे में समाचार ज्ञात हुआ, तब उन्होंने उसको अपने राज्य से निकाल दिया। जब लुम्पक अपने सबके द्वारा त्याग किया गया, वह सब विचारने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में उसने रात्रि में अपने पिता की नगर में चोरी करने की ठानी। वह दिन में वन में रहने लगा और रात को अपने पिता की नगरी में चोरी करता था, कुकर्म करने लगा। कुछ दिनों में ही उसकी संपूर्ण नगरी को त्रस्त कर दिया। उसे पहरेदार पकड़ने लगे, पर भी राजा के भय से छोड़ देते। जिस वन में लुम्पक रहता था, वह भगवान को अत्यंत प्रिय था। उस वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष था, जहाँ सभी देवताओं का क्रीड़ा स्थल था। वह इस वृक्ष के नीचे लुम्पक रहता था। कुछ दिनों के पश्चात पौ मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत से मूर्छित हो गया। वह रात्रि को सो न सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। उसका दिन और वह रात्रि बड़ी कठिनता से बीती। सूर्यनारायण के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा न गई। सफला एकादशी के दिन मध्याह्न तक वह दुराचारी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य की गर्मी से उसे होश आया, तब वह अपने स्थान से उठकर वन में भोजन की खोज में चल पड़ा। उस दिन वह जीवों को मारने में असमर्थ था, इसलिए जमीन पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। तब तक सूर्य भगवान अस्ताचल हो चल प्रस्थान कर गए। उसने उन फलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और कहने लगे, हे भगवान, इन फलों से आप ही तृप्त होंगे। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात्रि को भी नींद नहीं आई। उस महापापी के व्रत और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके समस्त पाप नष्ट हो गए।
प्रातःकाल होते ही एक दिव्य रथ अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ आया और उसके सामने खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य कर सकता है, राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, हे भगवान, आपकी जय हो। ऐसा कहता हुआ वह सुंदर वस्त्रों को धारण कर अपने पिता के पास गया। उसने अपने पिता को संपूर्ण वह कथा सुनाई और पिता ने उसे अपना राज्यभार सौंपकर वन का रास्ता लिया। जब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा, उसकी स्त्री पुत्र आदि भी नारायण के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को राजगद्दी सौंपकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में विष्णुलोक को प्राप्त हुआ। भक्तिपूर्वक जो मनुष्य सफला एकादशी का व्रत करते हैं और अंत में मुक्ति पाते हैं। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक सफला एकादशी का व्रत नहीं करते, वे पूंछ और सिंह से रहित पशु तुल्य हैं। सफला एकादशी के मातम्य का पठन व श्रवण करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, इसलिए हमें सफला एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। तो आप सभी को कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी एकादशी माता की आरती करते हैं। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाओ भक्ति प्रदान करनी, मैं भक्ति प्रदान करनी, गुण गौरव की देवी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, माघशीष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जन्मी, मैं विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, मैं जय एकादशी माता, पौ मास के कृष्ण पक्ष की सफला नाम कहे, मैं सफला नाम कहे, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, मैं जय एकादशी माता, नाम तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, मैं कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, मैं जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, मैं शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता, मैं जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, मैं धन देने वाली, नाम वरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, मैं जय एकादशी माता, शुक्ल लौंग में होय मोहिनी, अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, मैं अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, मैं जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करणी, मैं कृष्ण पक्ष करणी, देवसैनी नाम कहाय, शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता, मैं जय एकादशी माता, कामिका सावन मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, मैं कृष्ण पक्ष कहिए, सावन शुक्ला होए पुत्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, मैं जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, परिवर्तनी शुक्ला, मैं परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता, मैं जय एकादशी माता, पाप कुंसा है शुक्ल पक्ष में, पाप हरणहारी, मैं पाप हरणहारी, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, मैं जय एकादशी माता, देवोत्थायनी शुक्ल पक्ष की, दुखनाशक मैया, मैं दुखनाशक मैया, लौन मास की करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, मैं जय एकादशी माता, शुक्ल लौन में होय दुख दरिद्र हरणी, मैं दुख दरिद्र हरणी, परमा कृष्ण पक्ष में होती जनमंगल करणी। ओम जय एकादशी माता, मैं जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, मैं प्रेम सहित गावे, जन सामान्य स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, मैं जय एकादशी माता, बोले एकादशी माता की जय हो। आज की सफला एकादशी की व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो आप सभी को कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कथा में कोई त्रुटि है तो भी अवश्य कमेंट करें, ताकि आगे की वीडियो में हम आप सभी को और अच्छे से वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकें। तो आज की वीडियो के लिए आप सभी का कमेंट हमें बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे की वीडियो हम सुधार सकें। बोले एकादशी माता की जय। बाबा श्याम, बाबा विष्णु भगवान आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, और एकादशी माता सभी का कल्याण करें, सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। बोले एकादशी माता की, बाबा श्याम की, भगवान विष्णु की जय हो।